हेलो नमस्कार प्रणाम महादेव। मैं कौशल द्विवेदी फ्यूचर एजुकेशन हब की तरफ से पुनः आप लोगों के बीच में आज अपने इस चैनल के माध्यम से एक और एपिसोड लेकर के राग के ऊपर, जैसा कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से राग से रिलेटेड कुछ चीज़ों को देख रहे हैं, देखने का प्रयास कर रहे हैं। और आज के क्रम में जिस राग के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं, जो राग अपने विषय वस्तु के मध्य में हम लेकर के आप लोगों के लिए आए हैं, वह एक बहुत ही प्रचलित राग है और आज से नहीं प्राचीन काल से इस राग का अस्तित्व रहा। जी हाँ, ये राग है भैरवी। भैरवी राग से जुड़े प्रसंग हमें बहुत पहले से मिल रहे हैं और भैरव भैरवी दो जो हैं वह आदिकाल के राग माने जाते हैं। मध्यकाल में जितने भी राग रागनी वर्गीकरण के अंतर्गत मत हुए, उन सभी मतों ने भैरवी राग को रागनी की श्रेणी में रखा और सभी ने भैरव राग की रागनी के रूप में भैरवी को प्रस्तुत किया। भैरवी राग एक ऐसा राग है जिसकी प्रकृति बड़ी ही कोमल, बड़ी ही मधुर, माधुर्य से भरा हुआ, शांत प्रवृत्ति का श्रृंगारात्मकता से भरा हुआ भाव प्रकट करता है। और थाट वर्गीकरण के अनुसार विष्णु नारायण भारत खंडे जी ने 10 थाटों में से एक मुख्य थाट के रूप में प्रस्तुत किया। जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें रे, ग, ध और नी ये चारों स्वर अपने कोमल स्वरूप के साथ प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस राग का जो फॉर्मेशन हुआ या फिर ये जो राग बना वह भैरवी थाट के अंतर्गत आया और इसमें भी चारों के चारों स्वर जो हैं रे, ग, ध, नी वह अपने कोमल स्वरूप में प्रयोग में लाए गए। इस राग में वादी स्वर के रूप में म स्वर का प्रयोग किया गया मध्यम का, और संवादी के स्वरूप में षड्ज स्वर अर्थात सा। कहने का सेंस ये है कि म स्वर को वादी स्वर बताया गया और सा स्वर को संवादी स्वर बताया गया। इस राग के आरोह और अवरोह दोनों स्थितियों में सातों स्वरों का प्रयोग किया गया। सारे गाँव पाधनी से सानि धव मगरे सा सातों स्वर का प्रयोग हुआ। इस कारणवश इसका जो जाति जो रही वह संपूर्ण जाति इसकी बनाई गई या बताई गई। इसके गायन समय को लेकर के सब किसी प्रकार का कोई मतभेद किसी विद्वान में नहीं है। सभी का यह मानना है कि यह संध्या प्रकाश काल श्रेणी का राग है। संध्या प्रकाश काल का आशय है कि दिन का प्रथम प्रहर सुबह 4 बजे से लेकर 7 बजे के मध्य, ये क्लियर कट। और संप्रकृति राग की जब बात आती है तो विलास खानी तोड़ी को इसका संप्रकृति राग माना जाता है। उत्तर भारत में जो स्वर समूह अर्थात रेगा, धनी, कोमल के साथ बाकी शुद्ध स्वरों का जो समूह भैरवी कहलाता है, वही स्वर समूह दक्षिण भारत में हनुमत तोड़ी के नाम से जाना जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि दक्षिण भारतीय पद्धति में इस राग को हनुमत तोड़ी के नाम से जाना जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछ देता है एग्जाम में, पिछली बार कितनी बार पूछा हुआ भी है कि हनुमत तोड़ी का संबंध किससे है या फिर भैरवी का संबंध किससे है, भैरवी का संबंध दक्षिण भारत के किस राग से है, इस तरह करके क्वेश्चन पूछ देता है। तो वह हनुमत तोड़ी से उसका संबंध है। भैरवी राग में सभी गायन शैलियों का प्रयोग लगभग किया जाता है, जिसमें से आपका छोटा ख्याल हो गया, बड़ा ख्याल हो गया, टप्पा हो गया, ठुमरी हो गया, तराना हो गया, ये सारी चीज़ें इसमें बड़े ही फ्लुएंसी के साथ गाई जाती हैं और सभी विद्वान बड़े ही पसंद के साथ, बड़ी चॉइस के साथ इसको गाते भी हैं। और एक चीज़ और भैरवी के लिए देखा गया है कि कोई भी कंसर्ट हो, कोई भी प्रोग्राम हो, तो प्रोग्राम का जो अंतिम सोपान होता है, जो अंतिम चरण होता है, उसमें लोग भैरवी का गायन करने के बाद ही प्रोग्राम को संपन्न करते हैं। तो ये चीज़ लगभग सभी विद्वानों के माध्यम से देखी जाती है कि वह अंत में भैरवी को प्रस्तुत करते हैं। भैरवी राग का प्रयोग बहुत सारे गीतों में किया गया, फिल्मी गीतों में किया गया। और जैसे कि मैं डे फर्स्ट से, मेरा थॉट प्रोसेस है, कोई ज़रूरी नहीं कि सबका थॉट प्रोसेस यही हो। मेरा थॉट प्रोसेस है कि जो प्रचलित बॉलीवुड के गीत हैं, गज़ल हैं, जो भी कुछ चीज़ें हैं, अगर हम उसको तैयार करें तो अकॉर्डिंग टू बंदिश हमको वो जल्दी तैयार हो जाते हैं। और चूँकि बड़े कलाकारों द्वारा वो चीज़ परफॉर्म किए रहते हैं, उसको हम लोग बचपन से सुनते हुए आ रहे होते हैं, तो उसके टोन जो है, उसके जो स्वर हैं, वह स्वर संगतियाँ हमारे जहन में बैठ जाती हैं। और इस कंडीशन में होता क्या है कि
जब कभी हमें उस राग से रिलेटेड स्वरों को लेना होता है तो उस गीत को याद करके हम उन स्वरों को बहुत ईजी गोइंग, ईजी वे में उसको हम प्रेजेंट कर लेते हैं। और इसीलिए मैं प्रयास करता हूँ कि जब भी मैं किसी राग को बताऊँ तो उस राग से रिलेटेड एक दो गीत आप लोगों के सामने जरूर बताया जाए, जरूर प्रस्तुत किया जाए। अब जैसे कि पिछले वीडियो तक मैं किसी न किसी गीत को गा करके आपको बताता था कि ये गीत है इस राग में, ये खमाज में है, तो ये आसावरी में है, तो ये आपका बिलावल में है, ऐसे करके यह कल्याण में, ऐसे बताता रहा। आज मैं सोचा हूँ कि आज एक सॉन्ग मैं प्ले कर रहा हूँ और आप मुझे बताएं कि ये कौन सा सॉन्ग है। उस गाने को आपको कमेंट के माध्यम से बताना है ताकि देखा जाए कि किस जहनियत के साथ आप उसको सुन रहे हैं और क्या वह गीत आपने कभी सुना है कि नहीं सुना है। तो आइए चलते हैं उस सेगमेंट की ओर जहाँ उसको हम प्ले करने का प्रयास करें और आप लोग पहचानने की कोशिश करें। तो देखते हैं। बहुत ही छोटा स्टोन, इसे पहचानते हैं, पहचान के कमेंट के माध्यम से बताते हैं। और कल के डेट में मैं अगला वीडियो लेकर के आप लोगों के बीच में सही आऊँगा। और तब तक के लिए नमस्कार।